शहीदों की मज़ारों पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मरने वालों के बाकी यही निशान होंगे। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर मीटिंग। थैंक यू सर। सर मैं और मेरी जनता वाकई ये शौर्य गाथा जानना चाहती है और मैं जनता की तरफ से हूँ। सवाल मेरे रहेंगे लेकिन असल पूरा वाकया क्या है वो हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। मैम देखिए, आयनस खुखरी जी, खुखरी का मतलब होता है गोरखा का हथियार। जी जी जी, जैसा आप देख सकते हैं वो खुखरी का एक सिंबल है जी। खुखरी अपने देश का जो गोरखा होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं जी। नॉर्मली हमारी नेवी में जहाजों के नाम खुखरी, खंजर, कृपाण, कटार, त्रिशूल, तलवार, धनुष, तीर, चक्र, वज्र इस तरह से नाम होते हैं जी। ठीक है, तो उसी सीरीज में हमारी एक आयनस खुखरी जहाज है जी। ये जहाज 1971 के उन शहीदों की याद में रखा गया है जी, जो भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में बहुत बहादुरी से लड़े थे जी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे जी। 93,000 पाकिस्तानियों को युद्धबंदी बनाया गया था जी। ठीक है, उस युद्ध में हमारी नौसेना का बहुत बड़ा रोल था जी। सर यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं जानना चाहती हूँ और आम जनता की अगर मैं बात करूँ तो वो भी जिक्र करते रहते हैं, हंगोर का जिक्र जब आता है तो ये कहा जाता था उस टाइम पर कि टारगेट जो था वो मुंबई था, लेकिन आयनस खुखरी ने जो अपना शौर्य प्रदर्शन दिखाया है उसके आगे उनके भी जो नापाक मंसूबे थे वो नेस्ते नाबूद हो गए। क्या है वो पूरी कहानी, सिलेवार तरीके से मुझे और मेरी जनता को बताइए। तो देखिए आयनस खुखरी जो थी जी, अलॉन्ग विद आयनस कुठार जी, तो कुठार थे। जब हमने 3 दिसंबर को ये वार डिक्लेयर हुआ जी, 4 दिसंबर को हमारी नौसेना ने पूरी कराची बंदरगाह को उड़ाया था जी। उनका 4 जहाज कराची में जी खड़ा ही डुबाई हमारी नौसेना ने जी, जिसमें हमारे मिसाइल बोट्स थे, उन्होंने उसको बम्बार्ड किया था। ठीक है, और एक ही दिन 4 जहाज नौसेना ने डुबाया, इसलिए वो दिन हमारा सबसे बेहतरीन दिन के रूप में जाना जाता है और उसको हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं एज ए नौसेना दिवस के रूप में जी। तो इसलिए आपको पता होगा 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना दिवस भी मनाते हैं जी। उसी युद्ध में हमारी जो कुठार और खुखरी 2 जहाज थी जो वेस्ट कोस्ट में ऑपरेट कर रही थी जी, क्योंकि उनको पता था कि इस एरिया में कुछ हमारी सबमरीन, पाकिस्तान की सबमरीन पीएनएस हैंगोर या पीएनएस गाजी वगैरह ऑपरेट कर रही हैं जी। उनके सर्च में ही एक लुका छिपी चल रहा था जिसमें हमारी खुखरी को 9 दिसंबर को जी 9 दिसंबर 7:30 बजे के करीब था जी, जिसमें पाकिस्तान की सबमरीन पीएनएस हैंगोर ने टारपीडो अटैक किया। आयनस कुठार जो थी वो थोड़ा डिफेक्टिव हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम थी तो उसको आयनस खुखरी स्कॉट कर रही थी, अच्छा, यानी उसको बचा रही थी लेकिन उसके बचाने में ही हम डिटेक्ट नहीं कर पाए पीएनएस हैंगोर को जी, और उसने टारपीडो अटैक किया था जी। टारपीडो लगभग 3 टारपीडो लगे थे जी। टारपीडो लगने से वो खुखरी हमारी 2-3 मिनट के अंदर ही डूब गई थी, जिसमें हमारे 194 जवान शहीद हुए जी। तो सर उसकी जो मतलब ये कहा जाता है, वैसे तो मैंने भी सुना है कि कैप्टन कभी अपनी शिप को छोड़ता नहीं है, लेकिन ये एक मतलब कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो जज्बा है नेवी का, जिस तरीके से जो हमारे नेवी के जवान काम करते हैं, टाइटैनिक का भी देख लीजिए, डूब गया था लेकिन कैप्टन मुस्तैदी से तैनात था, वही दास्तां हमारी आयनस खुखरी की भी थी। किस उस वक्त कहाँ थे वो कैप्टन। और एक मैंने और भी सुना है कि वॉर का टाइम था तो आकाशवाणी समाचार जो है सब सुना करते थे, और जब वो आकाशवाणी समाचार चल रहा था तो उसी वक्त टॉर्पेडो हिट हुआ, और जब वो हिट हुआ तो जो कैप्टन थे वो अपनी कुर्सी से गिरे, उनके सिर पे चोट भी आई, लेकिन फिर वो बिल्कुल एक्शन फॉर्म में आ गए। तो वो पूरी क्या दास्तां है, क्या फैक्ट्स हैं, हम आपके माध्यम से सुनना चाहते हैं। हाँ, तो पहली तो बात ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि कैप्टन को जहाज छोड़ नहीं सकता है जी, बट जो इमोशनल अटैचमेंट होता है एक जहाज से जी, तो वही चीज कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला ने परिचय दिया था जी। उन्होंने अपने एक जवान को अपना खुद का लाइफ जो जैकेट होता है जी, उसको दिया था, एंड ही हैज ऑर्डर्ड टू कम ऑन एंड जंप जी। वो जो जवान था वो भी
मतलब उसको रिफ्यूज कर रहा था कि नहीं सर आप, लेकिन उन्होंने फोर्सली उसको बोला था। एंड उस जवान ने जब वो जो सरवाइव किया है वो रिवील किया कि सर ने मेरे को अपना जैकेट दिया था। तब हम लोग को पता चला कि भाई ऐसा ऐसा किया हमारे कैप्टन मोहम्मद ने, और वो खुद शिप के साथ ही सिंक हुए थे जी। और उस सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए उनको महावीर चक्र से भी उनको अवार्ड किया गया था जी। तो उन्होंने ट्राई किया था बचाने के लिए, 67 सोल्जर्स बचाए भी गए थे जी, लेकिन फाइनली खुखरी को नहीं बचाया जा सका। और खुखरी यहाँ से करीब 40 नॉटिकल माइल दीव में ही डूबी थी जी जी। यही वजह है कि दीव में उनके लिए हाई रिगार्ड्स है जी। और यहाँ दीव में ही यहाँ पर आपको एक वार मेमोरियल बनाया गया है जी, ठीक है जी। और ये जहाज उन्हीं की याद में दूसरी खुखरी बनाई गई जी। तो दूसरी खुखरी कार्वेट क्लास का जहाज है जी, P49 जी। वो खुखरी आपकी फ्रिगेट क्लास थी, फ्रिगेट 149 जी। एक खुखरी कार्वेट की P49 है जी, ठीक है। तो इसने भी 32 साल सेवा दिया। ईस्टर्न नेवल फ्लीट का बहुत ही इम्पोर्टेंट शिप था जी, ठीक है जी। इस शिप को मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में बनाया गया जी, ठीक है जी। वो शिप थी आइनस खुखरी जो कि रशियन थी जी, मेड इन रशिया थी जी। सो प्रीवियसली वी यूज्ड टू इंपोर्ट द स्क्रैप्स, ऑलमोस्ट स्क्रैप्स, जो जहाज हम लोग स्क्रैप जैसा करते थे। आज हमारी मझगांव डाक लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, अब हम लोग खुद अपना जहाज बनाते हैं जी। सर एक चीज और आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर हम मंगोर की बात करें तो मतलब पहले से ही था कि जितने भी ये अमेरिका के जितने भी हाईटेक चीजें थी, जिस तरीके से वॉर जो उनके हथियार हैं, इक्विपमेंट्स हैं, शिप्स हैं, उनको जो है दिया जाता था पाकिस्तान को उन्होंने सपोर्ट करने के लिए, तो इतना हाईटेक होने के बाद भी नेस्ते नाबूद हो जाते थे सारे के सारे इरादे, नापाक इरादे बोलूंगी, हम लोगों के शौर्य प्रदर्शन, वीर प्रदर्शन के आगे। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि टेक्नोलॉजी जब एडवांस होती है तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन जो जज्बा होता है, पाकिस्तान कुछ भी कर ले, मैं ये डंके की चोट पे कहती हूँ, हर बार हार का मुंह देखना पड़ता है, क्योंकि हिंदुस्तान के फौजी का जो जज्बा होता है, जो जिगरा होता है, उसके आगे सारे नापाक मंसूबे जो है वो नेस्ते नाबूद हो जाते हैं। तो ये जानना चाहूंगी, इतना हाईटेक उन्होंने अपना इक्विपमेंट रखा और फिर आ गए अपना दिखाने के लिए, जो उनकी ज्वलन भावना है कि हम हिंदुस्तान को ठेस पहुंचाएंगे, फिर भी नापाक हो गए उनके सारे मंसूबे। इस पर बताइए। देखिए, इसका मेन रीजन है कि वार ओनली हाईटेक से ही नहीं लड़ी जाती है, उसके साथ ही आपका जो जोश, झील और इंथुसियाज्म जो हाई रहेगा उसी से लड़ा जाता है जी। आपको पता होगा कि ये पाकिस्तानी है जिसने 93,000 सोल्जर्स सरेंडर करा था जी, जी। उस सरेंडर में सिपाही रैंक से लेके जनरल रैंक तक के थे जी, समझते हैं ना जी। ऐसा वार जिसमें 93,000 मोर देन 93,000 सोल्जर्स सरेंडर करें जी, और वो भी किस डर से कि हम मारे जाएंगे जी, अंडरस्टैंड जी। हमने भी वार लड़ा था जी 1962 का जी, ठीक है। हमारे पास जूते नहीं थे जी, सभी जवानों के पास गन नहीं थे जी। 62 वार जी, चाइना के साथ जी, लेकिन वो जज्बा था, सरेंडर नहीं करा था जी। हमारे पास जो था हमने उसी से लड़ा था जी। एंड चाइना ने यूनिलैटरल सीज फायर किया था जी, ठीक है ना। कोई बीच में आया नहीं कि जाने दो, इनको छोड़ दो, बचा लो, या ऐसा है, ठीक है जी। तो जज्बा ही जो है जो हमको वार लड़ने के लिए प्रेरित करता है जी। तो हम 62 के युद्ध में भी हमारे सैनिक सरेंडर नहीं किए थे, ठीक है। जो था, जिस चीज से था उसी से हमने लड़ा था। लेकिन एक पाकिस्तानी है, सबसे डरपोक मुल्क है जी। मैं आपको लेट मी टेल यू, ये कभी भी वार नहीं लड़ सकते हैं, ये तो बंदर भभूकी देते हैं जी, समझ गया जी। और यही वजह है कि जिस फौज का सिपाही से लेकर के जनरल रैंक तक के सरेंडर करा हो जी जी जी, है ना, और सबके सामने, और सरेंडर एक सेरेमनी होती है जी। आपको बता देता हूँ जी, सरेंडर कोई ऐसा नहीं कि बस आओ ऐसे कागज पर दिखा दिया जाता सरेंडर हो गया जी। सरेंडर के लिए पहले लाइन अप, ठीक है जी, जी। दूसरा ऑर्डर होगा रिमूव योर बैजेस जी, बैजेस निकाल दो, रिमूव योर बेल्ट जी, फिर बोला जाएगा ओके ड्रॉप योर फायर आर्म्स जी, तो जितना रहेगा सब ड्रॉप करो सर जी।
फिर लाइन अप हो जाओ, फिर हो गया नेल डाउन, फिर वो घुटने पर आएगा। जी समझ गया, मतलब इतनी बेइज्जती किया जाता है और सब लोग के साथ बेइज्जत करके, समझ गया। और हम बोलते हैं कि हम सर कटा लेंगे लेकिन सरेंडर मत कहना। जी ये जी सरेंडर जी, का ठप्पा हमारे देखने चाहिए। हम सर कटा सकते हैं, झुका नहीं सकते हम। हमारा जवानों का जज्बा होता है कि हम तिरंगे में लिपट के जाएंगे, लेकिन सरेंडर करने के लिए मुझे मत दो। हमारे हर वीर की जो आन बान शान होती है वो तिरंगा होता है, और वतन की जो मोहब्बत होती है, कहते हैं मिट्टी का रंग लाल हो जाता है, मोहब्बत का वो जो जज्बा है वो एक सिपाही के, एक डिफेंस फोर्स के इंसान के, एक जो हमारे वीर हैं उनमें देखने को मिलता है। हर बार घुटने टेकता है, चाहे हम बात करें अपनी आर्म्ड फोर्सेस की, चाहे डिफेंस फोर्सेस की, बावजूद उसके अपने नापाक मंसूबों से, अपने ख्वाबगाह में ना जाने क्या ख्वाब पाकिस्तान देख लेता है, हर बार मुंह तोड़ जवाब मिलता है भारत के वीर जवानों की तरफ से। सर सबसे बड़ी बात यह है कि वो दौर बड़ा मतलब दुखद भी रहा होगा जब हम अपने वीर को खोते हैं, लेकिन जो वो गाथा होती है, आज भी अभी आपसे बात करते हुए मुझे गूज़ बम्स आ रहे हैं। आप लोग उस मोमेंट पे होते हैं, वो मोमेंट जीते हैं, डर खौफ क्या होता है आप लोगों की तो डिक्शनरी से ही परे है। उस दिन की अगर मैं बात करूं तो कैप्टन कहाँ पर तैनात थे, क्या थी वो पूरे दिन की वाकया उनका, वो दिन जिस दिन उन्होंने ये सारे डिसीजंस लिए, कई लोगों को बचाया भी और कुछ के साथ उन्होंने जल समाधि ले ली। मैं ऐसे वीर की जो है शौर्य गाथा चाहती हूँ कि आप बताएं उस दिन के बारे में मेरी जनता को। हाँ देखिए, वो तो एक तरह से देखा जाए तो एक्सीडेंट ही हम लोग तो बोलते हैं। इट वाज नॉट द हीरोइक एक्शन ऑफ द पाकिस्तान। जी, सर्टेनली इट वाज नॉट, बिकॉज़ जैसे हमने मारा था घुस करके, घर में घुस करके ओपनली, एंड यू कैन से हमने मारा था उसको वारशिप यानी मिसाइल बोट से मारा था उसको। जी जी, सामने दिन के उजाले में जी, और वो क्या बोलते हैं, जो कराची था हफ्तों तक वो जलता रहा था। जी जी, उन्होंने कैसे मारा था, उन्होंने तो क्या बोलते हैं, रात के अंधेरे में छिप करके कहीं बैठे हों और वहाँ पर नीचे से जाकर के टारपीडो फायर किए थे जी, है ना। एक कहीं आमने सामने का वार नहीं हुआ जी। और वैसे भी थोड़ा देखा जाए तो जितने हमारे जो अंडर वाटर वेपन्स होते हैं, जो आपके टारपीडोज होती हैं, उसके डिटेक्शन के लिए सोनार होता है जी। तो सोनार में क्या होता है कि दो मोड होते हैं जी, एक्टिव मोड, पैसिव मोड। जी, एक्टिव मोड में होता है कि आप ट्रांसमिट करते हो साउंड, जी, जोर जोर से चिल्लाते हो, इसके बाद टकरा के वो आवाज आएगी जी, तो आपको पता चलेगा कि वो कुछ अंडर वाटर टारगेट है। सिंस वार में हम लोग एक्टिव मोड में नहीं जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो एक्टिव मोड में नहीं जाओगे तो आपको पैसिव मोड में रहना पड़ेगा। इन कीप ऑन लिसनिंग, एक हेडफोन ले लोगे और आप सब जगह से आवाज, उसमें बहुत सारे नॉइज जनरेट होंगे, उसमें से डिटेक्ट करना एक थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट होता है, सब जॉब होता है। जी जी जी, ठीक है ना जी। लेट इट बी एनी एनिमी के लिए भी, हम लोग के लिए भी, सबके लिए होता जी, है। ठीक है, उसमें थोड़ा भी कुछ ऐसा हो गया हो या थोड़ा भी कंसंट्रेशन ऐसा हुआ होगा, हाँ हाँ, एंड हो सकता है ये रीजन होगा जिस वजह से वो खुखरी को लगा था। जी, ठीक है ना जी, लेकिन वो मोमेंट था जो कि हॉरिबल मोमेंट था। हाँ हाँ हाँ, ठंडे का दिन था। हाँ 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 हाँ, और जो ब्लास्ट हुआ था वो भी हमारे अंडर वाटर जो कंपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे फ्यूल कंपार्टमेंट्स हैं, जी, उसमें लगा था, बहुत बड़ा आग लगा था। जी, और बचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, जी, सब 2-3 मिनट लगा था, जिसके बाद हमको वो शिप डूब गई, जिसके जो जवान जो जंप कर सकते, इवन कोई ऐसा वो नहीं हो पाया कि हम उसको कुछ डैमेज कंट्रोल कर सकें। जी। तो सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, जब पहला टॉर्पेडो लगा था तो क्या डैमेज हुआ था, कितने अटैक्स हुए थे? विदिन 2-3 मिनट्स हाँ हाँ, साइमल्टेनियसली 1, 2, 3 जी, 3 torpedoes hit, हाँ हाँ हाँ, and we didn't find the time to save ourselves. अच्छा। और सर उसमें वो जिगजैग मूवमेंट वाला जो बात आ रही थी कि किस तरीके से, क्योंकि हम लोगों की तरफ से भी तो कोई जवाबी कार्रवाई की गई होगी। नहीं, जवाबी कार्रवाई सी आप जब फिट रहोगे तो इसके बाद भी होगा ना। जब ऑलरेडी हिट हो गए हो तो आप जवाबी कार्रवाई करने के लिए जो दूसरे शिप्स थे
जी। वहाँ तक आए, इसको टो भी किया एंड शी हैज ऑलरेडी रन अवे एंड दीज ऑल थिंग्स हैज बीन रिवील्ड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर. You'll find his somewhere he has written the things what were happen at that day जी by the enemy. जी Okay, the जी enemy commander he has written. जी You can extract it. I will show you the photograph of that. जी है ना, कि whatever he has revealed कि how they have they were actually trying for the Kuthar, जी but in the meantime they found the खुखरी जी and खुखरी पर उन्होंने टारपीडो बोल करके और भी तुरंत भाग गए. जी करके भागे बोलते हैं. उसके बाद में काफी देर तक हम लोग को सर्च कर रही थी. हाँ हमने काफी सर्च किया था जी लेकिन we couldn't succeed, but फॉर्चुनेटली हमने 10 तारीख को उनके गाजी को डुबाया था. गाजी को डुबाया था जो हमारे अटैक 9 दिसंबर को ही हुआ, तो उसका बदला तुरंत इंस्टेंट लिया था हमने. जी TNS गाजी को विशाखापट्टनम में डुबाया था. जी. ये तो वैसे हमारे पड़ोसी मुल्क की आदत सी है कि खुरापात करते रहते हैं, हर बार नील डाउन होते हैं, सरेंडर करते हैं, बावजूद उसके अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आते. ऐसा दिखता था अंदर से युद्धपोत खुखरी. कैसे ऑपरेट करते थे हमारे सैन्य अधिकारी और जवान. आइए चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ. सर ये पूरा जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ऑपरेट किया जाता था, कैसे हमारे जो अधिकारी थे और जो हमारे सैनिक थे किस तरीके से पूरा का पूरा ये करते हैं. मेरी पूरी देखिए, ये INS खुखरी का आप एंट्रेंस कर रहे हैं. जी 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 खुखरी में 6 डेक हैं, 3 डेक नीचे हैं और 3 डेक ऊपर हैं. जी. फिलहाल हम लोग 3 डेक ऊपर वाले विजिट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे. जी एक खुखरी का श्राइन है. जी श्राइन बोले तो जो उसमें उस युद्ध में हमारे 194 जवान जो शहीद हुए थे उनका इनाम दिया गया है. जी चाहे तो आप इसको पर फोकस कर सकते हो. जी एंड ये है हमारे कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला जिनकी स्टेचू रखी गई है. जी एंड इनका ये पिक्चर है. जी आप देख सकते हो कि उस युद्ध में जो 67 सोल्जर सरवाइव किए थे जी उनका ये फोटोग्राफ है. इसको भी जूम कर सकते हो, है ना. और ये जो ओल्ड खुखरी है F149, ये है P49. ठीक है. तो ये बेसिकली इस शिप में केवल चूंकि एक दूसरा खुखरी बनाया गया, तो जो ओल्ड खुखरी जो हमारी थी F149 का जी उनके शहीदों को सम्मान देने के लिए एक श्राइन बनाया गया है. श्राइन बोले तो किसी जहाज में श्राइन नहीं होते, बट इस खुखरी में श्राइन रखा गया है. जी जी. और जो मैं बात कर रहा था कि आपको कि खुखरी के जो वाइस एडमिरल गुलाब मोहम्मद हीरानंदानी ने लिखा है जी, आप इसको जूम कर सकते हो. जो पाकिस्तान के हैंगोर के कैप्टन थे जी जिसने सबमरीन टारपीडो छोड़ा था, उसने अपने मेमोरी में इस पे लिखा हुआ है. इसको जूम करके आप जी, तो जी. फोटोग्राफी ले सकते हो. जी जी. तो ये सब केबिन है, आपके एकोमोडेशन एरिया है. जी ये नेविगेटिंग ऑफिसर्स, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, इंजीनियरिंग ऑफिसर, बेसिकली ये सब आपके रेजिडेंस तरह से बोल सकते हो जहाँ पर लोग रहते हैं. जी और इधर आपका ऑफिस रूम जो वार रूम वगैरह होता है हमारा, जी. ये वार रूम है. अच्छा, यही से ही यही नीचे से पूरा मिसाइल वगैरह जो फायर वगैरह होगा जी वो सब सीक्रेट है जो कि हम लोगों ने अभी बंद करके रखा है. जी. और यहाँ आ जाएंगे आपको. सर इस पूरे रूम के बारे में हम ये हमारा ये है एक्चुअली उन शहीदों की याद में रखा गया है. जी बेसिकली ऑफिसर्स डाइनिंग, यहाँ पर उसका काउंटर रहता है जहाँ स्टीवर्ड खाना देता है. जी. और ये अपना वाइन रूम होता है जी. जो अगर ऑफ ड्यूटी है तो वहाँ से आप ड्रिंक वगैरह कर सकता है, बट नॉट ऑन ड्यूटी. जी जी जी. ये है आपका डाइनिंग डाइनिंग टेबल. जी. एक साथ 6 ऑफिसर्स करेंगे. बाकी लोग यहाँ पर वेट करते हैं. जी. रिप्रेजेंटेशन टीवी रूम वगैरह, और कोई अपना कुछ ऐसे मीटिंग वगैरह है तो यहाँ पर बैठ करके अपना मीट करते हैं. जी जी. ठीक है. तो सर वो रेडियो वाली व्यवस्था कहाँ थी? रेडियो व्यवस्था सब नीचे है. अच्छा, वॉर रूम में. हाँ, वॉर रूम में जो रडार है उस चीज को हम लोग नहीं दिखा सकते हैं. हाँ. यहाँ पर देखिए आपके इंजन रूम्स के जो स्विच बोर्ड्स, जो मेन मशीनरी कंट्रोल रूम यहाँ पर होता है. जी जी. ऐसा बताया आपको कि 3 डेक नीचे है. जी. ये हमारा स्विच बोर्ड और MCR होता है, मेन मशीनरी कंट्रोल रूम होता है. जी. इसके अंदर है. जी. दिख रहा है आपका स्विच बोर्ड, यानी कि आपके 2 जनरेटर्स हैं. जनरेटर की सप्लाई लगभग इतनी होती है कि एक छोटी सी सिटी को इलेक्ट्रिक की लाइटिंग सप्लाई दे सकता है. इतना बड़ा जनरेटर इसके अंदर
होता है, जी क्योंकि बहुत सारे वेपन्स है, गन है या मशीनरी है, तो उसको भी इलेक्ट्रिकली चलाने के लिए बहुत सारी बिजली की आवश्यकता होती है जी, जो कि यहीं से एक स्विच बोर्ड है, वहीं से सारा सप्लाई जैसे बोल सकते हो एक छोटा सा मिनी पावर हाउस जी। इसमें 10 मेगावाट के बिजली जनरेटर्स लगे हुए हैं जी। और ये आपका आ गया किचन जिसको हम लोग बोलते हैं नेवल भाषा में गैली, शिप्स गैली, ओके, यू कैन सी शिप्स गैली, ओके, शिप्स गैली। गैली नॉर्मली जहाँ पे 100-150 आदमियों का 3 टाइम का खाना यही बनता है। हमारे 10 से 12 क्रू डेली 3 टाइम का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पूरा यहाँ पे। उसमें भी इस पर इलेक्ट्रिसिटी से ही सब बनेगा, रेंज है। और इसके अंदर से 2 राशन होते हैं, हमारा एस राशन, वी राशन। ये क्या अंतर है सर इनमें? एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड राशन एंड वी का मतलब होता है वेजिटेरियन राशन। ओके, एस फॉर एक्चुअली नॉन वेज, यू कैन से, ओके, नॉन वेज इज क्योंकि मैं भी जब नया ज्वाइन किया था तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, जैसे आप कंफ्यूज हो गया जी कि आप स्टैंडर्ड राशन खाएंगे कि वेजिटेरियन खाएंगे, बट वो नॉन वेज और वेज है। मैं गांव से आया था तो हमारे साथ में जो साथ में रहे होंगे साथी, हमने यार क्या होता है, तो पहले ही आपको लिखाना पड़ेगा कि आप कौन सा खाना खाएंगे जी। तो एक बोला कि वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन का मतलब क्या होता है, घास फूस यार ऐसे सब्जी। बोला यस का मतलब बोला स्टैंडर्ड राशन, बोला हम भी स्टैंडर्ड खाएंगे यार, ऐसे नहीं खाएंगे। जब मेरे प्लेट में आया बड़ा सा हड्डी का वो, तो बोला अरे ये क्या चिल्ला दिया, बोला यही स्टैंडर्ड राशन है। तो मतलब स्टैंडर्ड का मतलब नॉन वेज हो गया, वी का मतलब वेजिटेरियन हो गया। कंफ्यूज मत कीजिएगा जी। नॉन वेज न लग करके उसको स्टैंडर्ड बोल दिया जाता है जी, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब होता है आप वेजिटेरियन भी खा सकते हो, नॉन वेज भी खा सकते हो जी, इसलिए वो स्टैंडर्ड में आ जाता है जी। और नेवी में 2-4 टर्म्स होते हैं जी, जैसे देखिए नॉर्मली सिविल में आप उसको किचन बोलते हो जी, लेकिन नेवी में या नेवल टर्म्स में इसको गैली बोला जाता है जी, समझ गए, शिप्स गैली जी। और ये जो अलवे देख रहे, ये जो गली देख रहे हो जी, सिविल में इसको गली बोलते हैं जी, लेकिन इसको हम बोलते हैं अलवे एंड ये जो होता है इसको दीवार बोलते हैं ना, वॉल बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं बल्क हेड। ऊपर को छत बोलते हो आप, रूफ टॉप, हम लोग इसको बोलते हैं डेक टॉप, नीचे को डेक बोलते हैं, फर्श को डेक बोला जाता है। ये सीनियर सेलर डाइनिंग हॉल है जी। और आप दाहिने और बाएं को बोलते हो क्या, दाहिना बायां, आप इसको बोलते हैं पोर्ट्स एंड स्टारबोर्ड। फनल है, यहाँ से ही जहाज के जो अपने इंजन वगैरह के जो धुएं होते हैं जी, आप बाहर फनल दिखेगा, बट उसी का एक पार्ट है ये फनल कंपार्टमेंट। इधर से बाहर एक जहाज निकलेगा। अच्छा, ये जूनियर सेलर्स के डाइनिंग हॉल है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर नेवी में 3 तरह के स्टैंडर्ड होता है, ऑफिसर्स, सीनियर सेलर्स, जूनियर सेलर्स जी, ठीक है। 3 कैटेगरी होती है, तीनों की अलग अलग व्यवस्था होती है जी। ये आपका इंजन रूम्स का है जी, इधर नीचे इंजन है, 2 इंजन इसमें लगे। ये कंपार्टमेंट होता है एसआरई, साउंड रिप्रोडक्शन इक्विपमेंट, इसके अंदर से जितने अनाउंसमेंट सिस्टम्स है ना, प्लस जो गाने रिक्रिएशन वगैरह के लिए यहीं से टेलीकास्ट भी होगा, या सब जगह पूरा एक जब लंच आवर्स या जब खाली टाइम है तो उसमें गाने वगैरह बजेंगे, सुबह भजन बजेगा। अच्छा, जिसके सब में खोल के देख सकते हैं, अभी तो बंद है, बट अच्छा, अभी उसमें कुछ है नहीं। अच्छा, ये है 9 मैन मेस, ये अपने सेलर्स को रहने के लिए। हाँ जी। और ये हॉस्पिटल है। अच्छा, तो जो मतलब जो भी दिक्कत आती थी, हाँ, एक मेडिकल ऑफिसर रहेगा एंड 8 to 8:30 एक स्पेशल टाइमिंग होगा, जितने बीमार होंगे लोग यहाँ पर आके असम्बल होंगे और उनको स्पेशल इलाज और जो भी देना होगा, रेस्ट वगैरह जी, सब डॉक्टर साहब ही लिखेगा। अच्छा, तो और ये जितनी भी मेडिसिन वगैरह हैं इसमें सब पर्याप्त रहता है। और अगर जैसे कभी माइनर इंजरीज आ जाए, कटवट आ जाए, तो वो छोटे छोटे सर्जिकल प्रोसेस भी हो जाता है, ये सब चीज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सीरियस इशू है या कुछ है तो उसको रेफरल किया जाता है बड़े हॉस्पिटल या नेवी के हॉस्पिटल्स हैं कई जगह, जैसे जी सर ऐसे है। हाँ जी, और उनको चाहे तो फिर अपने हेलीकॉप्टर लिफ्ट भी किया जाता है। ये जूनियर सर्विस बाथरूम हो जाएगा जी। अब इस तरह से हम आके एक्सट्रीम
आ गए हैं वाटर डेक बोलते हैं जी। यहाँ पे ही आपका जो प्रोपेलर बाहर निकलता है जी। और इनफैक्ट जो खतरा होता है हमारे जहाजों को, टारपीडोज को, हाँ। तो टारपीडो जो होते हैं बेसिकली जो अंडर वाटर आपके जो प्रोपेलर होता है उसको सेंस करते हैं, साउंड को सेंस करते हैं। हाँ जी। तो साउंड को सेंस करते हुए वो आएगा। हाँ जी। हाँ जी। है ना, तो उससे कभी कभी हम उसको डिक्वाय करने के लिए हाँ जी। एक बड़ा सा साउंड का सोर्स उस थोड़ी दूरी पर हाँ जी। उसको टो करते हुए चलेंगे। जी जी। है ना, वो जी। तैरते हुए पीछे आएगा, जैसे कोई अगर टारपीडो आ रहा है तो थोड़ा भटक जाए हाँ और उसको डिस्ट्रॉय कर दे और शिप सेफ रहे। शिप सेफ रहे। ओके, समझ गया ना जी। इसके लिए टारपीडो होता है। अदरवाइज जो सोनार अगर डिटेक्ट कर लिया टाइमली, हाँ जी, तो हम उसको रॉकेट से डिस्ट्रॉय करते हैं जी। और रॉकेट ऐसा होता है कि उसमें डेप्थ चार्जर लगा होता है कि कितने डेप्थ पर जा करके वो फटेगा। जी, है ना, यानी हम उतना सेट करेंगे उसको और उस डेप्थ पर पहले जाएगा नीचे। हाँ। उतनी डेप्थ जाने के बाद में तब फिर ब्रस्ट होगा। हर बार हिंदुस्तान का जिगरा शेर का है, पीठ पीछे वार नहीं, घर में घुस के इंतकाम लेते हैं। भारत के हर शहीद जवान के लिए एक बार मेरे साथ मेरी जनता बोलेगी, जय हिंद, जय भारत।